श्री विष्णु पुराण तृतीय अंश तीसरा अध्याय। चतुर्युग अनुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का आज वर्णन करेंगे। जय श्री विष्णु। आज हम आपको श्री विष्णु पुराण के तृतीय अंश के तीसरे अध्याय की अद्भुत कथा सुनाएंगे। यह कथा न केवल चतुर्गुणों की महिमा का वर्णन करती है, बल्कि व्यासों के कार्यों और ब्रह्म ज्ञान के महत्व को भी उजागर करती है। यह कथा हमें यह समझाने में मदद करती है कि समय के अनुसार ज्ञान और धर्म के स्वरूप कैसे परिवर्तित होते हैं और हर युग में भगवान का संदेश हमें कैसे प्राप्त होता है। कृपया अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस दिव्य कथा का आनंद लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और रोचक कथाओं को लेकर हम आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। तो चतुर्युग और व्यासों की महिमा। श्रीमद् विष्णु पुराण एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जो हमें जीवन के गूढ़ रहस्यों, धर्म और अध्यात्म का मार्ग दिखाता है। तृतीय अंश के तीसरे अध्याय में चतुर्युगों के आधार पर भगवान व्यास और उनके द्वारा लिखित धर्म ग्रंथों का वर्णन किया गया है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ब्रह्मा ज्ञान समय के अनुसार कैसे ढलता है और हर युग में मानवता को एक नई दिशा देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 4 युग यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हमारी सृष्टि चक्र का नियंत्रित करते हैं। हर युग में धर्म, सत्य और ज्ञान का स्तर विभिन्न होता है। श्री विष्णु पुराण में बताया गया है कि इन युगों में भगवान विष्णु विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की स्थापना करते हैं। इस अध्याय में महर्षि पराशर ने अपने शिष्यों को इन गुणों के अनुसार व्यासों के नाम और उनके कार्यों का वर्णन किया है। सतयुग में व्यास। नंबर 1, सतयुग को धर्म का सर्वोच्च युग माना जाता है। इस युग में धर्म चारों पायों पर टिका होता है। उस समय ब्रह्मा समय वेदों के प्रचार प्रसार के लिए व्यास का रूप धारण करते हैं। सतयुग के व्यास का नाम समय ब्रह्मा है। उन्होंने वेदों को एकत्रित किया और ब्रह्म ज्ञान की महिमा का प्रचार किया। नंबर 2, त्रेता युग में व्यास। त्रेता युग में धर्म के 3 पाए रह जाते हैं। इस युग में महर्षि मनु व्यास के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं। उन्होंने वैदिक रचनाओं को सरलता से समझने के लिए पुराणों की रचना की और धर्म के महत्व को प्रचारित किया। और नंबर 3 है द्वापर युग में व्यास। द्वापर युग में धर्म के केवल 2 पाए शेष रहते हैं। इस युग में भगवान विष्णु के अवतार वेद व्यास प्रकट होते हैं। उन्होंने 4 वेदों का विभाजन किया और महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की, जिसमें गीता का उपदेश दिया गया। और नंबर 4, कलयुग में व्यास। कलयुग में धर्म केवल 1 पाए पर टिका होता है। इस युग के व्यास का नाम अश्वत्थामा होगा। कलयुग के अंत में वे धर्म और ज्ञान का पुनर्स्थापना करेंगे और मानवता को ज्ञान के अंधकार से बाहर निकालेंगे। ब्रह्म ज्ञान का महत्व क्या है? महर्षि पराशर कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान सभी युगों में समान रूप से प्रभावशाली है।
यह ज्ञान आत्मा को मोक्ष प्रदान करता है और मानव को संसार के बंधनों से मुक्त करता है। उन्होंने अपने शिष्यों को बताया कि ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के लिए एकाग्रता, भक्ति और तपस्या की आवश्यकता होती है। पराशर मुनि आगे बताते हैं कि धर्म का रूप और परिवर्तन क्या है। पराशर मुनि कहते हैं, हर युग में धर्म का स्वरूप बदलता है। सत्य युग में सत्य, अहिंसा और तपस्या प्रमुख होते हैं। त्रेता युग में यज्ञ और दान को महत्व दिया जाता है और द्वापर युग का स्वरूप क्या होगा? कर्म कांड और ज्ञान प्रमुख होते हैं। और कल युग में क्या स्वरूप है? केवल नाम स्मरण ही मोक्ष का मार्ग है। तो व्यास की शिक्षाएं, हर युग के व्यास ने मानवता को विशेष शिक्षाएं दी हैं। सतयुग में वेदों का संग्रह। नंबर 2, त्रेता युग में धर्म के सरल स्वरूप का निर्माण। नंबर 3, द्वापर युग में महाभारत और गीता का उपदेश। नंबर 4, कलयुग में भविष्य के लिए धर्म की पुनर्स्थापना। तो कथा का सार क्या है? श्री विष्णु पुराण के अनुसार इस अध्याय में बताया गया है कि भगवान विष्णु हर युग में धर्म की रक्षा के लिए व्यास रूप में अवतरित होते हैं और हमें यह सिखाते हैं कि चाहे युग कोई भी हो, धर्म और सत्य की स्थापना परम उद्देश्य है। तो प्रिय भक्तों, समाप्ति पर हम ये निवेदन करते हैं आपसे कि आज हमने श्री विष्णु पुराण के इस अद्भुत अध्याय को जाना। यह कथा हमें सिखाती है कि समय के साथ धर्म और ज्ञान का स्वरूप बदलता है, लेकिन उनका उद्देश्य मानवता का कल्याण करना ही है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें। अगली बार हम आपको ऐसी ही एक और अद्भुत कथा सुनाएंगे। तो जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु, जय श्री विष्णु।